झुलवा देते वहाँ खिला देते। चल तुम लोग को झुलवा वहाँ जाएगा उसमें खेलने। चल हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज है मंडे और तारीख है आज 5 जून और यहाँ पे अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। तो मॉर्निंग का भी 9:30 बज रहा है और यहाँ पे मैं कपड़े सूखने के लिए डाल रही हूँ। तो अभी गर्मी का दिन हो रहा है तो अभी कपड़े ना बहुत अच्छे से सूख जा रहे हैं। और धूप देखिए, अभी मेरे गली में भी बहुत ज़्यादा धूप आता है। 1-1.5 घंटा धूप तो रहता ही है बहुत ज़्यादा। तो सूख जाते हैं दिन भर में भी कपड़े। और गर्मी का दिन है तो भी ज़्यादा कपड़ा भी नहीं होता है, इसलिए मैं डेली हाथ से ही अभी धो लेती हूँ क्योंकि मशीन ऐसे भी ख़राब है मेरा। तो उसके बाद मैं कपड़े उपड़े वहाँ सुखा के सूखने डालने के बाद मैं आ गई किचन में और यहाँ पे मैं लग गई हूँ लंच का तैयारी करने में। तो और यहाँ पे देखिए, मैं सुबह बच्चों के लिए बनाई थी पास्ता, तो वो थोड़ा सा बच गया था तो मैं सोची चलो मैं इसको ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा फिर ठंडा हो जाने के बाद ना ये सही नहीं लगता है खाने में दोबारा से। और अब दिव्यांश लेके गया तो फिर हम लोग दोबारा नहीं खाएगा। हालांकि सुबह सुबह पास्ता तो सही नहीं है, लेकिन कभी कभी चलता है। हम लोग रेगुलर तो नहीं खाते हैं, बस कभी कभी महीना में एक बार बन गया तो बन गया। तो चलिए मैं करती हूँ अपना नाश्ता और उसके बाद मैं नाश्ता वगैरह कर ली। उसके बाद मैं यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह काट ले रही हूँ फटाफट से। तो अभी जल्दी जल्दी बन जाता है, अभी गर्मी का टाइम है और अभी दिन भी बड़ा करता है तो ज़्यादा हड़बड़ी नहीं होता है। और जैसे ही मैं सब्ज़ी काटने बैठी बस उधर आ गया दूध का गाड़ी। तो मैं सोची कि चलो फटाफट से इसे बना ही लेती हूँ क्योंकि अभी रुकता है वो 10-15 मिनट तो रुकता ही है। तो इसीलिए मैं फटाफट पहले सब्ज़ी ही काट लूँगी, तभी मैं जाऊँगी लेने के लिए। और वही होता है, घर में अकेले होने से ना सारा काम खुद ही करना पड़ता है, बाहर का भी घर का भी। तो अभी अगर कोई रहता तो दूध का गाड़ी है तो फटाक से वो दूध जाके ले आता, लेकिन मुझे ही लाना है जाके। तो कोई बात नहीं, सब कुछ धीरे धीरे ऐसे ही मैनेज हो जाता है और आदमी सीख भी जाता है मैनेज करना सब कुछ। इसके बाद मैं यहाँ पे देखिए वही बोदी का सब्ज़ी में बनाऊँगी तो बहुत सिंपल मैं बनाती हूँ। मैं सिर्फ जीरा का फ़ोरन दी हूँ और मिर्ची और प्याज कट करके डाल दूँगी। बस ये भून जाएगा, उसके बाद मैं इसमें जो सब्ज़ी काट के रखी हूँ बस उसे डाल दूँगी। उसके बाद वो भून के उसके बाद मैं यहाँ पे टमाटर और अदरक लहसुन जो होता है उसको मैं ग्रेट कर ली हूँ। अभी पेस्ट मैं बना के रखती हूँ फ्रिज में, लेकिन अभी ना मैं नहीं बना के रख पा रही हूँ। तो बस इसीलिए मैं भी ना थोड़ा थोड़ा अगर बनाना होता है बस मैं ऐसे ही ग्रेट करके डाल देती हूँ। और जितना भी मसाला होता है उसे मैं पाउडर बना के रखती हूँ। तो ऐसे क्या होता है जल्दी जल्दी खाना बन जाता है और ये बस भून जाएगा। बस इसे ही मैं थोड़ा सा पानी दे के मैं बनाऊँगी, अब भून जाएगा। बस ये बन के कम्प्लीट ही है, सिंपल सा। और इधर मैं बनाऊंगी परवल का चटनी। तो इसे पका के बनाने में बहुत टेस्टी लगता है, सौंधा सौंधा होता है। मुझे ना बहुत पसंद लगता है, जब भी मेरे यहाँ परवल आता है तो मैं 2-3 बार इसे चटनी बना के ज़रूर ही खाती हूँ। मुझे पर्सनली बहुत पसंद लगता है ऐसे खाना। तो मैं इसे मिक्सर में नहीं चलाऊँगी, मैं हाथ से ही बनाऊँगी। बहुत लोग मिक्सर में चला देते हैं, लेकिन मैं मिक्सर में नहीं चलाती हूँ क्योंकि मुझे ना ऐसे ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये पूरा सौंधा सौंधा लगता है। तो ये पक गया, ऊपर का छिलका मैं धो के मैं पकाई थी तो जो थोड़ा ज़्यादा ब्लैक हो गया बस उसे मैं निकाल दूँगी। और बस प्याज और मिर्ची और लहसुन काट के मैं डाल दूँगी, थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा सा कच्चा तेल। और बस हाथ से ऐसे मैश लूँगी इसे नमक डाल के, बहुत टेस्टी लगता है ऐसे।
और यहाँ पे आरव के पापा आ गए खाना खाने के लिए। उसके बाद मुझे जाना है बच्चों लोग को स्कूल लाने के लिए, क्योंकि उन लोग का स्कूल भी छुट्टी हो गया है। तो बस फटाफट से इनको मैं खाना दे लेती हूँ और उन लोग को जाऊँगी लाने के लिए। और यहाँ पे देखिए मैं उन लोग को लेके आ गई हूँ और इन लोग का फटाक से मैं ड्रेस चेंज कर देती हूँ, क्योंकि वाइट ड्रेस है ना, तो बस अगर थोड़ा सा चेंज ना करो, थोड़ा सा देरी होता है, बस इन लोग तुरंत ही ना इसमें दाग लगा लेते हैं और एक दिन भी नहीं चलता है। तो इसीलिए मैं फटाक से आते के साथ में इन लोग को ड्रेस वगैरह फट से चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं कोई काम करती हूँ। और यहाँ पे दिव्यांश मुझे कुछ दिखा रहा था, उसको शायद उसकी मैम उसके मतलब कुछ लिखता है, तो शायद उसको मैम वेरी गुड दी थी, तो वही मुझे वो दिखा रहा है और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। जैसे कि कभी कुछ गलत करता है तो मैं उतना ज़्यादा डांटती नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं बोलती हूँ कि अच्छे से लिखना। तो जिस दिन वो अच्छे से लिख के आता है उस दिन वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो मुझे दिखाता है। उसके बाद मैं उन लोग का ड्रेस वगैरह चेंज कर दी। यहाँ पर मैं इन लोगों को खाना लगा दी हूँ और इन लोग आराम से धीरे धीरे खाना खा लेगा। इस टाइम अभी काफ़ी टाइम भी हो गया है, अब 2 बजने वाला है। और स्कूल से आने के साथ इन लोग तुरंत खाना नहीं खाता है, क्योंकि लंच वगैरह भी करता है 11 बजे, तो फिर तुरंत ही भूख तो नहीं लगता होगा। सुबह में भी ब्रेकफास्ट करके ही जाता है, इन लोग भूखे तो नहीं जाता है, और इसीलिए इन लोग अभी 2 बज गया है। तो बस ऐसे ही मेरा ना टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस टाइम मुझे 3 बजे से पहले तो छुट्टी नहीं मिलता है घर के कामों से। 3 बजता है उसके बाद ही मुझे अपने लिए टाइम मिलता है 1 घंटा, बस उसके बाद तो उसके बाद फिर शाम होता है, फिर उसके बाद खाना का तैयारी में लगूँ। तो हम लोग सब खाना वगैरह खा लिए और यहाँ पे अब आता है किचन क्लीनिंग का बारी। तो फटाफट से यहाँ सारे बर्तन वगैरह धुल देती हूँ मैं। और इस टाइम अगर नहीं धुलती हूँ खाने के साथ तुरंत अगर नहीं धुलती हूँ ना, तो फिर बहुत लेट हो जाता है और फिर क्या होता है आलस हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि बस खाना खाऊँ और फटाक से आके मतलब किचन जितना भी क्लीन वगैरह कर देती हूँ। और नहीं तो ऐसे क्या होता है खाना खा के थोड़ा सा जाके रेस्ट करो, उसके बाद ला के धो, तो फिर ऐसे ना बहुत शाम हो जाता है और आलस भी हो जाता है। तो इसीलिए मैं साथ ही साथ में ना सब काम कर लेती हूँ। यहाँ सिंक वगैरह सबको धो देती हूँ। तो बर्तन धोने टाइम साथ ही साथ सब कुछ धो लो ना, तो सही होता है। ऐसे नहीं तो फिर बर्तन यहाँ धुलता है ना, तो वो साबुन वगैरह रखने वाला भी थोड़ा गंदा हो जाता है। तो मैं ऐसे एक दिन छोड़ छोड़ के मैं धो ही देती हूँ, तो अच्छा लगता है ऐसे। उसके बाद यहाँ पे देखिए इन लोग पूरा अपना खिलौना का पिटारा खोल के रखा हुआ है और इतना ज़्यादा इन लोग फैलाता है अभी। और मैं भी छोड़ देती हूँ, मैं बोलती हूँ कि चलो ठीक है खेल लो, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा तेज़ है ना, तो फिर बाहर अभी जाना सही नहीं होता है। और अगर घर में खेलने मतलब ऐसे नहीं करने दो तो फिर बाहर इन लोग धूप में चला जाएगा। तो इससे सही है कि जैसे भी खेले बस घर में ही रहे और घर में ही खेले, तो ऐसे सही होता है। और क्योंकि कम से कम तबीयत ख़राब तो नहीं होगा। और यहाँ पे मैं इन लोग को सोने के लिए बोली तो इन लोग नहीं सोया, इन लोग को पता नहीं नींद नहीं आता है। और आपको मैं बोल भी रही थी कि सो जाओ, क्योंकि जब ट्यूशन होता है तो उस टाइम फिर वो सो जाता है, दिन भर थक जाता है, बच्चा ही है ना, तो फिर इसलिए मैं सोने बोल रही थी उसे, तो वो नहीं सो रहा था। तो उन लोग को मैं जूस दी थी, उन लोग जूस पी रहा है। बताइए ना गर्मी भी बहुत तेज़ हो रहा है, हम लोग का रूम तो बहुत नीचे है फिर भी गर्मी बहुत तेज़ है अभी। उसके बाद देखिए अभी ना रात के 7 बज गया है और यहाँ हम लोग के घर के ना जस्ट बगल में एक मेला लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं मेरे हस्बैंड जी बच्चे को लेके हम लोग आ गए इधर घूमने के लिए। तो पहली बार ही हम लोग के घर के बगल में लगा है, हालांकि लगते रहता है महीना में, लेकिन ये बस हम लोग के घर के ना 2-3 मतलब बहुत दूर नहीं, 5 मिनट भी नहीं लगा जाने में, बस इतना ही बगल में ही लगा हुआ है। तो बच्चों लोग को मन था, बहुत जिद कर रहे थे, तो मैं बोली कि चलो, बहुत बड़ा नहीं लगा है, बस छोटा सा ही लगा है, लेकिन हाँ बच्चों लोग के लिए सही है और इन लोग का एंजॉय भी हो जा रहा है। और बगल में है तो बस थोड़ा सा मन बहलाने के लिए बच्चों लोग को मैं ले आई। इनके पापा भी बोले कि चलो ठीक है घुमा के ले आती हूँ। बस यहाँ पे यही जो मिकी माउस और वो जंपिंग वाला जो है ना, इधर थोड़ा बहुत खाने पीने का रोल वगैरह मिल रहा था और कुछ कुछ सामान भी बिक रहा था, तो सही था, बगल में लगाया तो अच्छा लग रहा था। और उसके बाद चलिए हम लोग घर चले गए थे। यहाँ पे हम लोग रहे थे 1-2 घंटा रहे, उसके बाद घर चले गए। तो ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।